गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। तो देखिए हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया था। पॉपुलेशन में फर्दर भी एक साइंटिस्ट हैं जो जिनका नाम है माल्थिस, उन्होंने अपनी थियोरी दी थी एक पॉपुलेशन के बारे में। तो 1798 में इन्होंने अपनी थियोरी दी थी। इनका नाम है टी.आर. माल्थिस। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है ना हमारी, वो ग्रो करती है ज्योमेट्रिकली, मतलब डबलिंग के थ्रू। जैसे 1 का डबल होता है 2, ठीक है, 2 के डबल पे 4, 4 का डबल 8। इस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है। जबकि जो हमारा फूड होता है वो अर्थमेटिकली ग्रो करता है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से फूड की ग्रोथ होती है। और पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है? जियोमेट्रिकली हो रही है, मतलब डबलिंग के थ्रू हो रही है। तो अब देखो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और फूड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब पॉपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा होगी और हमारे पास क्या नहीं होगा? फूड ही नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? सेकंड बात इसने बताई कि इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट के बीच में एक इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वैन इम्बैलेंस रीचेज अ सर्टेन वैल्यू, जब ये इम्बैलेंस एक निश्चित वैल्यू तक आ जाएगा, ठीक है, एक निश्चित वैल्यू हो जाएगी इसकी, तब क्या होगा कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाएंगी, लाइक फ्लड, बाढ़ आ जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा या कुछ और हो जाएगा, जैसे हंगर है, ठीक है, अकाल हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी और उससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? डिज़ायर्ड लेवल तक आ जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, लोग मर जाएंगे और वापस से पॉपुलेशन कहाँ जाएगी? जितना लेवल हमें चाहिए था उतने लेवल तक जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगी। और इस टाइप से जो इम्बैलेंस हुआ और इम्बैलेंस ख़त्म हुआ, मतलब पॉपुलेशन अपने डिज़ायर्ड लेवल तक आई, उसको क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन क्रैश है वो। उस पॉपुलेशन क्रैश को हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। कैटास्ट्रॉफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। ये जो फैक्टर्स माल्थस ने बताए थे, इन फैक्टर्स को बोला जाता है पॉजिटिव चेक्स, ठीक है। मतलब माल्थस का कहना ये था कि भाई जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो फूड रिसोर्सेज हैं बढ़ तो वो भी रहे हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से पॉपुलेशन एक दिन क्या करेगी? पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि आधे लोग ऐसे होंगे जिनके पास फूड ही अवेलेबल नहीं होगा। तब ऐसी कैलेमिटीज़ होंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़, जिनकी वजह से क्या होगा? लोग मरने लग जाएंगे और वापस से पॉपुलेशन अपने डिज़ायर्ड लेवल तक आ जाएगी, ठीक है। और इस क्रैश को बोला गया कैटास्ट्रॉफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। और इन ये जो फैक्टर्स उसने बताए थे उनको कहा गया पॉजिटिव चेक्स। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन होने से क्या होगा? क्या होगा? पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। गरीबी बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, रिसोर्सेज कम होंगे, और रिसोर्सेज कम होंगे तो रिसोर्सेज महंगे होंगे। रिसोर्सेज महंगे होंगे तो उन चीज़ों को सिर्फ वही लोग ले पाएंगे जिनके पास अच्छी मनी होगी, ठीक है। तो क्या होगा? पॉवर्टी जो है वो बढ़ जाएगी। सेकेंडली फूड की सप्लाई, फूड कम हो जाएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है, फूड रिसोर्सेज कम होंगे। हाइजीनिक कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन का मतलब ये है कि जो कंडीशन है वो, मतलब लोग गरीबी में रहेंगे तो इतनी साफ़ सफाई का भी वो कुछ अच्छा ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो सकती हैं, कहीं पर सफाई होगी कहीं नहीं होगी, ठीक है। तो कंडीशन जो है वो हाइजीनिक रहेंगी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार नहीं होगा लोगों के पास, ठीक है। हाउसिंग प्रॉब्लम, घर रहने के लिए घर नहीं अवेलेबल होंगे। पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। एजुकेशन की प्रॉब्लम रहेगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, मतलब अलग अलग इफ़ेक्ट आ रहे हैं, सारे के सारे गलत ही इफ़ेक्ट हैं। एजुकेशन की भी प्रॉब्लम होगी, अगर लोग गरीब होंगे तो अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाएंगे बच्चों को, तो एजुकेशन प्रॉब्लम होगी, कम ही पढ़ पाएंगे वो लोग। जल्दी ही उनको, जो भी उनके पेरेंट्स जो काम करते आ रहे हैं उनके अंदर ही उनको लगा दिया जाएगा, कम पढ़ा कर ही लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और उसके बढ़ने पर किन फैक्टर्स का इफ़ेक्ट होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन के बढ़ने में काम कर रही हैं और कौन सी हैं जो घटने में काम कर रही हैं। तो देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, माइग्रेशन एंड एज, सेक्स,
स्ट्रक्चर पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। 4 चीज़ें हैं, फर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट, माइग्रेशन एंड एज, सेक्स, स्ट्रक्चर, इन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, फर्टिलिटी रेट की। फर्टिलिटी रेट क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस इन्फेंट्स। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी एबिलिटी, किसकी, एक इंडिविजुअल अपने प्रोडक्शन कर रहा है अपने बेबीज़ की या इन्फेंट्स की, ठीक है, अपने बेबीज़ या इन्फेंट्स की प्रोडक्शन कर रहा है, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, उसकी फर्टिलिटी कहा जाता है। इसमें क्या टर्म है, एक तो टर्म है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होती है, नंबर ऑफ बेबीज़ प्रोड्यूस्ड पर 1000 इंडिविजुअल, 1000 इंडिविजुअल्स में, ठीक है, पर 1000 इंडिविजुअल्स में कितने बेबीज़ प्रोड्यूस किए गए, इसको कहा जाता है बर्थ रेट। TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या है ये, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमेन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। ये क्या है TFR, कि कोई भी वुमेन है, ठीक है, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने एवरेज नंबर ऑफ बेबीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, उसको क्या कहा जा रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब फर्टिलिटी रेट जो है, हम अगर पॉपुलेशन की बात करें, मैं पॉपुलेशन जो है उसमें फर्टिलिटी रेट क्या काम करेगी, फर्टिलिटी रेट तो इंक्रीज़ ही करेगी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रही है। अगर फर्टिलिटी रेट इंक्रीज़ कर रही है दैट मीन्स पॉपुलेशन भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। मोर्टिलिटी रेट क्या है, इट इज़ द डेथ पर 1000 इंडिविजुअल, 1000 इंडिविजुअल्स में से कितने परसेंट हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, वो उसको क्या कहा जाता है, मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। इसमें टर्म्स आती है क्रूड बर्थ रेट, मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन द मिडल ऑफ गिवन ईयर। कोई भी ईयर है उसके बीच में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्या होगा कि 1000 बंदे, ठीक है, 1000 इंडिविजुअल है, 1000 पर्सन है, उनमें से कितने इंडिविजुअल हैं जो कि जी गए हैं, ठीक है। मान लो कि 1000 बेबीज़ है जिनका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद उनमें से 500 ही जिए, 500 मर गए, ठीक है ना, तो वो 500 क्या है, उसकी बर्थ रेट है, क्रूड बर्थ रेट। डेथ रेट क्या है कि कितने मर गए पर 1000 पर्सन, 1000 में से कितने जो थे वो मर गए, उसको क्या कहा जा रहा है, उसकी क्रूड डेथ रेट कहा जा रहा है। अब रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज मतलब कितने इंक्रीमेंट हुआ। देखो मैंने कहा कि भाई जो थे उनमें से 500 तो बच गए, 1000 में से 500 बच गए, और जो डेथ थी वो हुई 200 की, ठीक है, मतलब क्रूड डेथ रेट थी 200 की और क्रूड बर्थ रेट थी 500 की। तो इंक्रीज़ कितना हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ, 500 माइनस 200 कितने का इंक्रीज़ हो गया, 300 का इंक्रीज़ हो गया। तो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बर्थ एंड दैट ऑफ डेथ इज कॉल्ड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। अब मान लो अगर मैं ये कहूँ कि भाई जो बचने वाले लोग थे वो 500 ही थे और मरने वाले जो थे वो भी 500 थे, तो टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ, ज़ीरो हुआ, ठीक है, टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ, ज़ीरो। 500 ने जन्म लिया, 500 ही मर गए, तो टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ, ज़ीरो हुआ। तो उसको क्या कहा जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब जो पॉपुलेशन है वो वहीं की वहीं है, स्थिर है, ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन में। अब जो हमारी मोर्टिलिटी है, अगर मोर्टिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, डेथ रेट अगर ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, पॉपुलेशन कम होगी अगर मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगी। थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मूवमेंट होना, कोई भी इंडिविजुअल है वो या तो देश से बाहर जा रहा है या किसी एरिया से बाहर जा रहा है या किसी एरिया के अंदर आ रहा है, उसको क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है कि अगर किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लो हम अगर यहाँ की बात करते हैं, रेवाड़ी की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति है जो बाहर से रेवाड़ी के अंदर रहने के लिए आया है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, इमिग्रेशन, कि वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आया है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू एन एरिया,
ठीक है। ई माइग्रेशन क्या हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल इस एरिया से बाहर जा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, ई माइग्रेशन कहा जाएगा। नेट इमिग्रेशन का मतलब होता है इमिग्रेशन माइनस ई माइग्रेशन। मतलब मान लो कि इस बार रेवाड़ी के अंदर 50 लोग आए रहने, ठीक है, 50 लोग रेवाड़ी के अंदर रहने आए और 20 लोग रेवाड़ी से चले गए, ठीक है। तो टोटल कितने लोग आए, मतलब नेट इमिग्रेशन, मतलब आने वाले लोग कितने हुए टोटल 50 माइनस 20, तो टोटल नेट इमिग्रेशन कितना हुआ 30 का, 30 लोग आए हैं यहाँ पे नेट इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन माइनस ई माइग्रेशन को क्या कहा जाता है, नेट इमिग्रेशन कहा जाता है। फोर्थ चीज़ आती है एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बोडोनमीर, और उन्होंने क्या दिया 1958 के अंदर ये दिया, और इन्होंने क्या बताया कि जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, ठीक है, मतलब इसने जो हमारे ग्रुप्स थे, हमारी जो पॉपुलेशन थी उसको 3 एज ग्रुप्स में बांटा। पहले तो थे प्री रिप्रोडक्टिव वाले, देन रिप्रोडक्टिव, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव वो थे जो अभी रिप्रोडक्टिव एज में नहीं आए हैं, मतलब छोटे बच्चे जिनकी एज कम है, अभी रिप्रोडक्टिव एज वाले लोगों से जिनकी एज कम है उनको रखा था उसने प्री रिप्रोडक्टिव में। रिप्रोडक्टिव एज में उनको रखा जो आप फर्टाइल हैं और फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल को बर्थ दे सकते हैं, ठीक है, उनको रखा उसने रिप्रोडक्टिव एज में। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो आए जो अपनी एबिलिटी लूज़ कर चुके हैं रिप्रोडक्शन की, उनको रखा गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर, ठीक है। तो ये थे किसका, जो पॉपुलेशन है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले ज़्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, दैट मीन्स क्या हुआ कि पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हुए तो इसका मतलब क्या होगा, रिप्रोडक्टिव कम हुए तो रिप्रोडक्शन कम होगा, लेस होगा, ठीक है। तो ये है एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। और ये हमने क्या पढ़ा अभी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि पॉपुलेशन को कौन इंक्रीज़ कर रहा है और कौन डिक्रीज़ कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।